नक्षत्रा, यही है खैरागढ़ राज। और देख सामने जो दिखाई पड़ रहा है वही वो हिमगिरी पर्वत है जिसमें वो करामाती फूल खिलता है। नक्षत्रा, आज हमेशा की रात है और आज की रात वो फूल खिलेगा और उसकी पूजा करने के लिए इच्छाधारी नाग और नागन नागलोक से आएंगे। राज की बात यह है नक्षत्रा कि जब वो नागराज फूल की पूजा करने लगेगा तो अपनी मणि को निकालकर उसी फूल में रख देगा। उसके बाद वो दोनों इसी हिमगिरी पर्वत पर आएंगे और प्रेम के सागर में खो जाएंगे। वही वक्त होगा कि उन दोनों को अपने बस में किया जाए और उन्हीं के जरिए वो फूल और मणि हासिल किया जाए। इसलिए आओ हम लोग किसी पहाड़ी पर छुप कर बैठते हैं और इंतजार करते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन का। नागराज देखो फूल की पूजा कर चुके हैं और कितना सुहाना मौसम है। आओ चलते हैं इसी मौसम में इसी पहाड़ी पर सैर करते हैं। क्यों नहीं नागराज, और आगे बढ़ते हैं। नागराज और कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी पागल किया रे तेरी पहली नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। नक्षत्रा, काफी समय गुजर गया लेकिन वो इच्छाधारी नाग और नागन कहीं नजर नहीं आए। आखिर बात क्या है नक्षत्रा? मुझे इच्छाधारी नाग और नागन की बुआ रही है। वो इच्छाधारी नाग और नागन यहाँ पर आए थे, वो यही कहीं पहाड़ी पे है। इसलिए बीनला बीनला इसे पकड़, होशियार रहना। जय त्रिकाल देव। नागराज देखो इस पहाड़ी पर सैर कर चुके हैं। क्यों नहीं नागराज, और आगे बढ़ते हैं और आगे वाली पहाड़ी पर सैर करते हैं। क्यों नहीं नागराज, तूने प्यार की बीनी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली
नाग जी कहिए नागराज। आज से भाग गए, आज यहाँ से हम और तुम कैसे जा सकते नाग जी? कहिए लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहिए नागराज। और मेरी बात को ध्यान सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहती नागराज? सुने नाग जी, तो फंस गए जाते हैं, अरे नाग दे फंस गए जाते अपनी और चली जाएगी, पोल तक तो पहुंचना ना आसान है, और मुक्त में जान अपनी चली जाएगी। नाग प्यारे न तुम इसकी चिंता करे, नाग प्यारे न तुम तो बदल पाएंगे, और फूल छूना के दूर और फिर जाने मन, अब सरोवर तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो मैं शीतल जानती हूँ कि जब तक ये बीन बजती रहेगी, जब तक हम और तुम अपना भेष नहीं बदल सकते। लेकिन आज चलते हैं सरोवर।
मरनी नहीं चाहिए, हमें इसकी जान नहीं चाहिए। ए नागन नीचे आ जा, क्योंकि तेरा नागराज इस समय हमारे कब्जे में हो चुका है, हमारे तंत्र मंत्र में बन चुका है। जब तक हम इसे अपने तंत्र मंत्र से मुक्त नहीं करेंगे ये यहाँ से कहीं जा नहीं पाएगा। इसलिए शांत हो जा और नीचे आ जा, मेरी बात को सुन। तुझे मेरा एक काम करना है। सुन कि तुझे करना क्या है। और खिला जो सरोवर में वो फूल लाए, खिला जो सरोवर में वो फूल लाए, मेरा हुक्म ना बनी अभी तुम बजाए। किली से किले करके आए नागराज, अपनी लगन से कहे कहेला, किली से किले करके आए, कहेला किली से किले करके आए, नहीं मुक्त में जान अपनी। जो सरोवर में फूल खिला है वो फूल और नाक की मरी हमें ला कर दे दे। सुनिए जादूगर सैलानी, और नहीं प्राण प्यारे, और नहीं प्राण प्यारे को मेरे सताए। और नहीं प्राण प्यारे को मेरे सताए। और रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ, मरी नाग के फूली वो अंदर ही छिपी है। और मरी नाग के फूली वो अंदर ही छिपी है। और तुम्हें गर्जन होगा तो हमसे बताओ, तुम्हें नहीं। उसी फूल और मरी की हमें जरूरत है। जा और वो फूल और मरी हमें ला कर दे दे, वरना तेरे नागराज की जादूगर सैलानी, जादूगर सैलानी, अगर तुम्हें वो फूल और मणि चाहिए तो मैं तुरंत जाती हूँ और वो फूल मणि लेके आती हूँ। ये तो वही फूल है रे जो हमने अपनी मायावी आने में देखा था। फूल और मणि मुझे हासिल हो गया। अब तेरा गुरु इस संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। लाली के भगवान बन नागरी ये फूल और ये मणि इस हरामजादे को नहीं देना नागरी। अगर साथ फूल और मणि से प्राप्त हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। इसलिए मेरी बात को सुनो, इस फूल को सूंघो और नागलोकी ले जाओ। मेरी चिंता मत करो नागनी, आज मरेंगे और कल दूसरा जन्म होगा नागनी। लेकिन नागराज, जब आपका दूसरा जन्म होगा तो मैं आपको पहचानूंगी कैसे? नागनी, आज मरेंगे
और कल जब दूसरा जन्म होगा तो दांत में सर्प का निशान होगा और समय फूल और उम्र तुम्हें दिखाओगी। मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा नागनी। जा तुझे मेरी सौगात नागनी, जाओ। नागराज की बातों में नहीं आना, वरना तेरा नागराज तो मारा ही जाएगा, साथ साथ तू भी मारी जाएगी। भलाई इसी में है। ये फूल दे दे नागन, बोल देगी कि नहीं देगी? सोचते हो 7 फूल और मणि तुम्हें प्राप्त होगा? नहीं जादूगर सलानी, नागदेव फूल को सोकर नागलोक के ले गई और फूल और मणि का इंतजार करो, तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगा जादूगर सलानी, कभी नहीं होगा। ये सब तेरी हुए जैसे हुआ है नागराज। अगर तू अपनी नागन को कसम नहीं देता तो आज वो फूल और मणि मुझे प्राप्त हो जाता। तूने मेरी बातों को उल्लंघन किया है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। चला, मुझे चलन कर रहा था। नक्षत्रा, हाँ गुरुदेव। तो मैंने क्या किया रे? अगर ये जिंदा होता तो हमसे मारते तो हो सकता था कि नागन वापस आ जाती, लेकिन ये क्रोध में आकर मैंने क्या किया जान? चल मर गया तो मर जाने दे। नक्षत्रा, इस नागराज ने मरने से पहले अपनी नागन से कहा था कि आज मरेंगे तो फिर इसका दूसरा जन्म होगा, और जब इसका जन्म होगा तो इन दोनों का मिलन होगा। नागराज का जन्म अवश्य होगा, लेकिन मिलन तब तक नहीं होगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। आओ हम लोग वापस अपने जापान मुल्क चलते हैं, इंतजार करते हैं इस नागराज के जन्म होने का। क्या बताऊं भगवान, जब से हमारे बापू का देहांत हुआ मैं हमेशा तन्हा अपनी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, लेकिन एक बात मुझे याद आती है कि हमारे बाबूजी की जान जिस फौजी ऑफिसर की वजह से गई थी, आज आने दो, मैं पर्सनल अपने दिल की उनसे बात कहूंगी। अगर वो मेरे प्यार को स्वीकार कर लेंगे तो मेरा जीवन कैसे से कट जाएगा। आज मैं फौजी अफसर के आने का इंतजार करती हूँ। सावरी, आपका ये एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज आप नहीं होती तो मैं संसार में जीवित नहीं रहता, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और सीमा सरहद पे मैं, क्या कहते हो आप? सीमा सरहद पे मैं अटका रहा था।